Hello and welcome to Zunair Azhar Official. Viewers, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो दोनों का विज़िट टू यूएस आजकल टॉप खबरों में है और हमेशा की तरह इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस या फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई ब्रीफिंग ऑन दी एजेंडा या ऑफ दी एजेंडा हमें देखने में नहीं मिला। आमतौर पर एक सॉवरेन और जमहूरी मुल्क में हर तरह के बैनुल-अक़वामी दौरों का मकसद और एजेंडा मीडिया के साथ, पार्लियामान के साथ और लोगों के साथ शेयर किया जाता है और वहाँ होने वाले मुज़ाकरात या डील्स का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है जो फॉलो किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना ज़रूरी नहीं समझा जाता, शायद इसी तरह फॉरेन पॉलिसी ब्रीफ्स और फॉरेन पॉलिसी का तसलसल सिर्फ किताबों तक महदूद होता है। पाकिस्तान जब एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बना, यानी लियाकत अली ख़ान का वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद जिन ममालिक के साथ तरजीही बुनियादों पर ताल्लुकात कायम किए गए, अमेरिका उनमें से एक है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ प्रायोरिटी बेसिस पर ताल्लुकात रखना नागुज़ीर था, लेकिन दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बनाना उतना ही ज़रूरी था जितना कि एक सुपर पावर के साथ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वो बायपोलर वर्ल्ड थी, यानी दो सुपर पावर्स का ज़माना था, लेकिन हमने एक सुपर पावर का इंतखाब किया। फॉरेन पॉलिसी की ये गलती हमें तसलसल के साथ नज़र आती है अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर एक सरसरी सी नज़र डालें। 1952 से लेके 1969 तक अमेरिका और रूस के दरमियान कोल्ड वॉर का पीक था, जिस दौरान हमने अमेरिका के साथ इकनॉमिक, सोशल और मिलिट्री असिस्टेंस की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। सीटो और सेंटो जैसे माहिदे, जो कि बहुत मशहूर हैं, हमने साइन किए और इन ताल्लुकात के पहले ही दौर में जब 1965 की पाक इंडिया वॉर आन पड़ी तो यूएस ने भारत के ख़िलाफ़ मिलिट्री सपोर्ट फराहम करने से साफ इनकार कर दिया। शायद ये वो पॉइंट था जिस पर पाक अमेरिका ताल्लुकात पर या इस पॉलिसी पर एक नज़र षानी की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही पॉलिसी चलती रही और फिर 1971 आन पहुंचा। हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया, लेकिन अमेरिका का बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा। ये था हमारा अमेरिकन नवाज पॉलिसी का दूसरा फेलियर। 71 से 1990 के दरमियान मुस्तकिल हम अफ़गान जहाद का हिस्सा रहे। अफ़गान जहाद में हिस्सा लेने के नतीजे में हमें क्या क्या नहीं भुगतना पड़ा। मजहबी इंतहा पसंदी, सियासी इंतशार, ट्राइबल एरियाज़ में पश्तून नेशनलिज़म पीक पे चला गया, सोशल पोलराइजेशन, सुसाइड अटैक्स, एंटी अमेरिकनिज़म सेंटिमेंट और एक इल कंसीव्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ मुआशी मसाइल। हम इन चीज़ों से आज तक नहीं निकल सके। पाकिस्तान की मदद से रूस के टुकड़े करने के बाद अमेरिका की एक और जंग, वॉर ऑन टेरर, हमारे सामने आके खड़ी हो गई और आज 20 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां से हमने यूएस के साथ अपने ताल्लुकात का आगाज़ किया था। अगर ये फॉरेन पॉलिसी कामयाब थी तो हमें आज भी इस चीज़ का गिला क्यों है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। ड्रोन हमले, खुदकुश हमले हमने अपने शहरियों और फ़ौजियों की जानें देने के बावजूद ये मानना तो दूर की बात, डिबेट तक करने की कोशिश नहीं की कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बुरी तरह 75 साल से तवातुर के साथ फ़ेल क्यों होती रही है। लेकिन अपनी गलती मानने और दुरुस्त करने के बजाय हम इस बात पर इंसिस्टेंट हैं कि अमेरिका हमसे ज़्यादती करता है। हमारी पॉलिसी और हमारी सोच वाशिंगटन के लेंस से ख़ुद को और पाकिस्तान को देखती है, इसकी बुनियाद पर पॉलिसी बनाती है और उसके बाद शिकायत करती है कि हमारे लोगों को हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के बावजूद कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। आज जनरल बाजवा और बिलावल भुट्टो के दौरे पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अमेरिका आने वाले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनवाने जा रहा है या नवाज़ लीग की, और हमारे जलसे, हमारी रैलियाँ, वो भी सिर्फ गद्दारी, साजिश, अमेरिका मुर्दाबाद इन नारों से भरे पड़े हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों को देकर हम खुद बरी-उज़्ज़िमा होते रहेंगे? जब तक आपकी अपनी पॉलिसी में आपका अपना मफाद आपकी प्रायोरिटी नहीं होगा, कोई और मुल्क आपको मफाद प्लेट में रखकर क्यों पेश करेगा?